दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको आर के बारे में अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि क्या हमें अगर पानी में ज़्यादा सिल्ट आ रही है, आयरन आ रहा है या सस्पेंडेड पार्टिकल ज़्यादा है, तो क्या हम 2 बाउल लगा सकते हैं एक इन लाइन में। तो आज इसी पे चर्चा होगी। वीडियो एंड तक देखिएगा कि क्या आप एक की बजाय 2 लगा सकते हैं। अगर 2 लगा सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि प्री फिल्टर का बहुत अहम योगदान है वाटर प्यूरिफिकेशन में। जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो प्री फिल्टर में ट्रैप होते हैं। 5 माइक्रोन का इसका स्टैंडर्ड साइज़ आता है। 5 माइक्रोन का ट्रैपिंग सिस्टम का मतलब है कि जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, फिजिकल इम्प्योरिटीज़ है, जिसका साइज़ 5 माइक्रोन या उससे ज़्यादा है, उसको ये यहाँ ट्रैप कर देती है। इसके अंदर बाउल के अंदर ये इस तरह का स्पन जो है पड़ता है। तो ये अच्छी कंपनी का ही डालना चाहिए। तो दोस्तों, अब इसके बारे में ये बता दूं कि जब हम प्री फिल्टर लगाते हैं तो ये प्रेशर को काफ़ी ड्रॉप करता है, क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो यहाँ ट्रैप होते हैं। तो धीरे 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 पानी का फ्लो जो है कम होता जाता है। इसलिए एक तो हमें हाथ 2-3 महीने के बाद इसको खोलकर साफ़ करना चाहिए। सेकंड, इसकी जो इनपुट और आउटपुट एल्बोज है, अगर आप सिंपल एक लगा रहे हो तो फिर आप जो है गेट फिटिंग 1/4 साइज़ की लगानी चाहिए, और इसको जो एल्बो यूज़ करनी चाहिए वो भी 1/4 की यूज़ करनी चाहिए। अब क्वेश्चन जो हमारे दोस्त ने किया है वो ये है कि क्या हम 2 लगा दें, मतलब यहाँ हम एक की बजाय 2। तो उसके लिए थोड़ा हमें चेंजेस करना पड़ेगा। नंबर 1 जो हमने किया था पहले एक सिंगल फिल्टर के लिए कि एलओ 1/4 और गेट फिटिंग 1/4 लगाई थी, पाइप भी 1/4 लगाया था। अब वहाँ हमें एक तो गेट फिटिंग की जो साइज़ है वो बढ़ाना होगा, 3/8 की गेट फिटिंग लगानी होगी, और सेकंड इसका जो पाइप है वो भी 3/4 का मजबूत लगाना होगा। और इसके साथ साथ जो इसकी एल्बोज़ है ये भी 3/8 की हमें लगानी पड़ेगी। अगर हम 1/4 लगाएंगे तो फिर इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लो जो है वो कम हो जाएगा और फिल्टर जो है ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर अगर हमने LPS लगाया हुआ है तो लो प्रेशर स्विच की वजह से पानी पूरा जा नहीं पाएगा अंदर, और जो हमें प्यूरिफिकेशन पूरी मिल नहीं पाएगी, क्योंकि फ़िल्टर हमारे जो ऑन ही नहीं होगा। अब हमें उसके लिए प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करना है कि अगर हमारे 2 फिल्टर लगे हुए हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया कि 3/8 की एल्बो यूज़ करिए और पाइप भी 3/8 का और गेट फिटिंग भी 3/8 की। सेकंड इसकी जो टंकी है वाटर फिल्टर की, रा वाटर की, जहाँ से आपको पानी आता है, उसकी अगर 1000 लीटर की है तो कम से कम 12 फुट ऊपर, कम से कम अगर 18 फुट हो जाए तो और बेहतर है। जब 500 लीटर की है, अगर आपके घर डबल स्टोरी है, फिर आप 24 फुट पे जो है टैंकी रखवाइए। उससे इसका फ्लो प्रेशर जो है, ग्रेविटी प्रेशर है, वो काफ़ी बन जाएगा और आराम से जो है चलाइएगा। सेकंड, इसका एक तो हो गया कि आपने 2 प्री फिल्टर लगा दिए। अब सावधानियाँ क्या क्या रखनी है। नंबर 1 तो फिल्टर जो है वो हर 1-1.5 महीने के बाद इसके साफ़ करने हैं, चेंज करने हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो इसमें फ़िल्टर की कंडीशंस साफ साफ दिख जाती है कि वो ख़राब है या फिर ठीक है उसकी कंडीशन। तो हर 1.5-2 महीने के बाद आप फ़िल्टर इसके चेंज करें। और फ़िल्टर जो है आपको पता ही है, जिसको हम स्पन भी कहते हैं, वो अलग अलग तरह के आते हैं। वो भी आप जो है अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। थ्रेड टाइप हो गए या फिर ये जिसे कहते हैं हम प्रोपलाइन या बाउंड कैंडल्स, मतलब इसमें कपड़ा लपेटा हुआ होता है, इसमें धागा लपेटा हुआ होता है, और ये स्पेशल टेक्नोलॉजी के साथ बना होता है, जिसके बाहर के साइज़ पोर के बड़े होते हैं, अंदर के छोटे होते हैं। इसलिए इसे जो है ट्रैप को छोटे बड़े साइज़ का जो है सिल्ट को
सस्पेंडेड पार्टिकल को, सिल्ट को और सैंड को ट्रैप कर देते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने जस्ट आपको बताना था कि 2 फिल्टर कहाँ लगाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि हमारा जो डोमेस्टिक फ़िल्टर है, क्या हम उसमें 2 मेम्ब्रेन लगा सकते हैं? तो दोस्तों लगाने में कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है पंप भी बड़ा लगाना पड़ेगा 2 मेम्ब्रेन के लिए। जैसे आपका 75 GPD की मेम्ब्रेन्स हैं, तो कम से कम 150 GPD पंप या 100 GPD पंप जो है लगाना चाहिए। और फिर वहाँ हमें थोड़ा सर्किट में डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अंदर 2 मेम्ब्रेन लगाएंगे तो उसमें एक सेडिमेंट और एक कार्बन होता है जो उसका स्पेस लेगी मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन को लगाने के लिए सेडिमेंट को हमें बाहर करना होगा। तो एक स्पन की जगह हम वहाँ अगर 2 स्पन लगा देंगे, और तो स्पन जो है, लेकिन एक का साइज़ 5 माइक्रोन होना चाहिए और सेकंड का जो है 1 माइक्रोन होना चाहिए, जो कि जो सेडिमेंट इनलाइन होता है उसका 1 माइक्रोन साइज़ होता है। ये ऑप्शन है। या फिर आप जो बाहर कैंडल को इनलाइन को लगा सकते हैं, तो उससे 2 मेम्ब्रेन आपकी लग जाएंगी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर और कोई मॉडिफिकेशन मिली तो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन प्रेशर का हमेशा ख्याल रखें। जब आपके पानी में बहुत ज़्यादा सिल्ट हो तो आप जो टंकी की हाइट है वो ज़्यादा रखवाएं, जिससे प्रेशर ज़्यादा इसको मिले। एक ऑप्शन और भी है, अगर आपके पानी का जो है प्रेशर कम आ रहा है, आजकल कल मेरे पास आए थे, उसकी मैं फ़ोटो अभी साथ में इसके अटैच कर दूंगा। फीडिंग पंप भी डोमेस्टिक आने लगे हैं, जिससे आप पानी का फ़्लो जो है तेज़ कर सकते हो और साथ में कंट्रोल भी कर सकते हो। मैं उसकी भी फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ, वो भी आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, अगर आपकी टंकी की जो हाइट ज़्यादा ऊँची नहीं है और फीडिंग फ़्लो जो है वो कम है। थैंक यू।